नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सर और आप पढ़ रहे हैं संख्या पत्ती। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको प्रत्येक दिन एक नया टॉपिक लेता हूं और उसको बिल्कुल क्लियर कराता हूं। बेसिक तरीके से बिल्कुल खोल के करा रहा हूं और आपका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, बहुत अच्छा आपको समझ में आ रहा है, तो ये मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे बच्चों का कॉल आता है सर ये वास्तव में आज तक हम जो सीख नहीं पाए वो आपसे सीख पा रहे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लोग मेरे नंबर लेके मुझे कॉल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब आगे देखते हैं दूसरे तरीके का क्वेश्चन। ये है -100 तथा +100 के बीच कितनी संख्याएं होती है। -100 और तथा +100 के बीच कितनी संख्याएं होती है। देखो दोस्तों, ये माइनस है, ये प्लस है, इनके बीच की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? बीच की बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल में बड़ी संख्या नहीं लेके इसमें छोटी संख्या ले लेते हैं, क्योंकि एक्सप्लेन अपन तभी कर सकते हैं छोटी छोटी संख्याएं हमारे पास होंगी तो उसको समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लो -1 और +1 हो। इस तरह छोटी संख्या को तो हम गिन सकते हैं। उसी तरह जो पहले वाले आपको वीडियो में बताया था, छोटी संख्या ली फिर बड़ी, इसी तरीके से इसमें भी होगा। -1 तथा +1 के बीच में कितनी संख्या है, यहाँ तक हम काउंट कर सकते हैं। देखो, माइनस प्लस तक है 0 +1 -1, ये है दोस्तों। यहाँ तक समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से कि ये +1 तक है और ये -1 तक है, क्योंकि लगातार है। इनका मतलब होता है लगातार, बीच में कोई गैप नहीं हो। वो प्लस के बाद में 0 आएगा और 0 के बाद में माइनस आएगा, फिर -2 आएगा, -3 आएगा, इस तरीके से है। इसने कहा है के बीच, दोस्तों क्या कहा है, के बीच कितनी संख्या है, +1 और -1 के बीच कितनी संख्या है। अब मुझे ये बताओ दोस्तों, इन दोनों के बीच कितनी संख्या है। एक संख्या है। कितनी संख्या है दोस्तों? एक। क्या है? 0। क्या है? 0। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा आंसर? 1 आ जाएगा। पर मान लो -1 +1 है, यहां तक तो हमने गिन लिया। अभी मैंने लिखा था यहाँ पे -100 +100, तो वो तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, उनको हमें गिन नहीं पाएंगे। तो हम किस तरीके से करेंगे, हम इसको इस तरह, ये तो एक्सप्लेन किया, हमें इसको समझना है कि इस तरीके से, बाकी हमें करना नहीं है। हम करेंगे इस तरीके से, फर्स्ट प्लस लास्ट -1 कर देंगे कि फर्स्ट प्लस है, लास्ट -1, कि फर्स्ट का मतलब पहली संख्या, लास्ट का मतलब दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या ये है, लास्ट संख्या ये है, या इसको फर्स्ट और सेकेंड भी बोल सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। कोई भी नाम दे सकते हो कि यहाँ पर प्रथम संख्या, द्वितीय संख्या, ऐसे भी लिख सकते हो। प्रथम प्लस द्वितीय -1। जब बीच की बात आए तो दोनों संख्या को जोड़ के क्या कर देंगे, उसमें से 1 घटा देंगे। तो पहले क्या है 1 और यहाँ पे भी क्या है दोस्तों 1, तो 1 को दोनों जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये नहीं कि ये माइनस किया तो घटा देंगे, ऐसे नहीं, जोड़ना ही है, हमें जोड़ना ही है। तो क्या हो गया 2, और 2 में से 1 घटा देंगे तो कितना बच गया दोस्तों हमारे पास में 1। कितना बच गया 1। तो हमारा आंसर कितना आ गया 1 आ गया। हमारा आंसर कितना आ गया 1 आ गया। इसी तरीके से हम आगे चलेंगे। यहाँ पे ले लेते हैं हम, जैसे 15 ले लिया हमने। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी तरीके से करना है हमें। प्रथम प्लस द्वितीय, 15 + 15 -1, तो 15 30 और -1 होगा तो कितने आ जाएंगे दोस्तों 29। कितनी संख्याएं होंगी 29 होंगी। -15 तथा +15 के बीच कितनी संख्याएं होंगी 29 संख्याएं होंगी। कितनी होंगी दोस्तों
29 संख्याएं होंगी। इसी तरीके से अब ये जरूरी नहीं कि संख्याएं यहाँ पे सिमिलर आए, जैसे मैंने अभी बताया आपको 15 15 15 15 आना जरूरी नहीं है कि यहाँ पे भी 15 आएगा तभी होगा, वो भी समान, ऐसा कुछ भी संख्या कुछ भी वो दे सकता है। जैसे आगे देखेंगे हम -50 प्लस 20, -50 प्लस 20 के मध्य कितनी संख्या है दोस्तों? अब देखते हैं कितनी संख्या है। उसी तरीके से होगा, हमारा पहला था प्रथम प्लस द्वितीय संख्या माइनस 1 का, दोनों को जोड़ के 1 घटा दो, सीधी सी बात है, दोनों को जोड़कर 1 घटा दो। 50 प्लस 20 कितने हो गए? 70 माइनस 1 तो कितने हो गए? 69 कितने हो गए? 69। तो आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जैसे बाकी हम अब इसको गिनने नहीं बैठ सकते, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि अब इसको हमें गिनने बैठेंगे। अब आप देखो इसी तरीके से यहाँ पे 60 हो गया और यहाँ पे 30 हो गया, ठीक है। अब हम 30 60 तक थोड़ी गिनना बैठे, हमने एक छोटा सा उदाहरण लेके उसको क्या कर लिया, एक्सप्लेन कर लिया बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा, पहली प्लस है दूसरी माइनस 1 कितने हो जाएंगे? 89 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 89। 30 60 90 90 में से 1 गए तो क्या होगा? 9, ठीक है दोस्तों। तो आगे इस तरीके से कोई भी संख्या आएगी तो हम पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या को जोड़ देंगे, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या को जोड़ देंगे। अब आ गया हमारा जो पहले मैंने आपको बताया था वही सवाल आ गया। अब हम इसको इजी वे कर सकते हैं, अब कोई प्रॉब्लम? अब कर सकते हैं, एक्सप्लेन करके हमने देख दिया। तो हम क्या कर देंगे, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या दोनों को जोड़ देंगे और 1 इसमें से घटा देंगे। 100 कितने हो गए दोस्तों? 200 माइनस 1 करेंगे कितने आ जाएंगे? 199 कितने आ जाएंगे? 199 आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। कोई भी संख्या रख सकते हैं हम यहाँ पे, जैसे यहाँ पे रखिए -200 तथा प्लस 100 के बीच कितनी संख्याएं होती हैं? वही है, दोनों को जोड़ देंगे। 200 प्लस 100 कितने हो गए दोस्तों? माइनस 1 कर देंगे। 200 300 हो गए -1 तो कितना हो जाएंगे? 299। हमारा आंसर आ जाएगा 299 आ जाएगा, 299। और दोस्तों इसी को ये थोड़ा सा चेंज और कर देता है। चेंज कैसे करता है देखो आप, इसी सवाल को जैसे हम वही पहले वाला सवाल बना देते हैं, इसको -1 तथा +1 तक कितनी संख्याएं हैं? -1 तथा +1 तक कितनी संख्याएं होती हैं? वही सवाल, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी, पर लैंग्वेज चेंज करते बिल्कुल डायरेक्शन बदल चुका है, आंसर बिल्कुल डिफरेंट आएंगे। देखो वो था के बीच, इनके बीच पूछ रहा था, अब कह रहा है तक कितने, तो हम क्या करेंगे, जैसे वही छोटा सा सवाल लिया, पहले लिया वैसे इसको हम करके देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। -1 क्या 0 +1 यहां तक आ गया, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये कह रहे हैं यहां तक कितनी संख्या है दोस्तों? 1 2 और 3 कितनी संख्या हो गई दोस्तों? 1 2 3। भाई यहां से लेकर यहां तक कितनी संख्याएं? 3 होगी। कितनी होगी? 3 होगी। पर अपन इसको ऐसे गिनने नहीं बैठे, बड़ी संख्या, यदि बड़ी संख्या आ जाती है तो गिनने का टाइम थोड़ी ना होता है हमारे पास में, तो हम डायरेक्ट उसी फार्मूले से इसको कर देंगे, प्रथम प्लस द्वितीय +1
यदि तक पूछा जाता है, दो संख्याओं के तक पूछा जाता है तो एक जोड़ देंगे, के बीच पूछा जाता है तो एक घटा देंगे। पहली संख्या प्लस द्वितीय संख्या दोनों को जोड़ देंगे और क्या कर देंगे, एक और जोड़ देंगे। तो इसमें पहली संख्या क्या थी, -1, ठीक है। फिर क्या है लास्ट संख्या, 1 को जोड़ देंगे और इसके साथ में क्या जोड़ देंगे, 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3। क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर 3 आ जाएगा। और एक्सप्लेन करके भी देख लिया हमने, बिल्कुल एक एक संख्या को देख के, तो वहां भी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। बाकी इतना छोटा नहीं आएगा, क्वेश्चन बड़े आएंगे, पर हम क्या छोटे से सीख रहे हैं, भाई क्लियर कर रहे हैं उस चीज को कि वास्तव में कैसा है। -20 से लेके +10 तक कितनी संख्याएं होती है भाई, कितनी संख्याएं होती है, प्रथम प्लस द्वितीय +1, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या +1। तो पहले क्या है, 20 + 10 + 1, कितना हो गए, 20 10 30 से 31। कितने हो गए दोस्तों, 31 तक कितनी संख्याएं हैं भाई, 31 संख्याएं। कितनी है, 31। कोई दिक्कत, आराम से कर सकते हो। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या +1 कर दो, और के बीच की बात कर रहे तो -1 कर दो, बस। और कुछ भी चेंज नहीं करना है इसमें, कुछ भी अलग से कुछ भी नहीं हो रहा है, इसमें कोई फार्मूला सूत्र ट्रिक वाली बात नहीं है, सिर्फ समझना है आपको। क्या करना है, समझना है। इसी तरीके से -200 + 50 तब कितनी संख्या है, तो कितने, पहली संख्या प्रथम प्लस द्वितीय +1, इसी तरीके से हो जाएगा। तो 200 + 50 + 1 कितने हो गए, 251। कितने हो गए दोस्तों, 251। आराम से कर सकते हो सेकंडों में। आगे देखेंगे 150 + 150, सेम उसी तरीके से होगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। दोनों संख्याओं को हम इसमें जोड़ लेंगे, 150 + 150 + 1 कितने हो जाएंगे, 301। तो हमारा आंसर आ गया 301। बताओ, इसमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। और ये तो हम करके देख रहे हैं, बाकी एग्जाम में हमें पता होगा। तो जैसे इस तरीके से देखेंगे हम पेपर को, तो हमें पता है दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा। तो हमें जो लिंक करने की जरूरत है, ये समझने के लिए है सर। क्या है दोस्तों, समझने के लिए है। मान लो और बड़ी संख्या आ जाती है, कोई बड़ी छोटी कितनी भी बड़ी संख्या हो, सम आओ विषम आओ, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह 170, हाँ, और +130 के बीच कितनी संख्या है, तो आराम से उसी तरीके से हम जोड़ देंगे। 170 + 130 + 1 जोड़ देंगे। कितने जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएंगे, 200 301। क्या हो जाएगा, 301 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 301 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे कोई सम विषम का कुछ का चक्कर नहीं है, ठीक है। कोई भी संख्या आ सकती है यहाँ पे, कोई भी संख्या आ सकती है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। मान लो +200 450 -450 तथा +200 तक कितनी संख्याएं होती हैं, वही जोड़ दो दोनों संख्याओं। +200 + 1 और जोड़ना है इसके साथ में, 450 और 200 कितने हो, 650, और 1 तो 600 क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 651 हो जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसलिए आपको कमेंट बॉक्स में यदि समझ में आ गया तो आप खुद करके बताओ, खुद सवाल 150 + 160 तक कितनी संख्याएं होती है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे 2 सवाल।
750 माइनस 750 तथा 120 तक कितनी संख्याएं होती हैं। तीसरा सवाल यह है हमारा 320 माइनस 320 तथा 110 के बीच कितनी संख्याएं होती हैं, कितनी संख्याएं होती है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में 1 नंबर लिखकर उसके सामने जैसे 1 फिर आंसर डाल देना, 2 फिर डाल देना, 3 डाल देना। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप मुझे आंसर दे पाओगे। आपको यदि समझ में आ गया होगा तो आप मुझे राइट आंसर दे दोगे। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप इन 3 सवालों के आंसर मुझे देना, जिससे मुझे भी बहुत अच्छा सा समझ में आ पाए कि आप लोगों को किस तरीके से कोई कमी तो नहीं रह रही। इसलिए ठीक है दोस्तों, बाय, ओके।